अब हमारा काफिला माउंट बतूर की तरफ निकल पड़ा था। माउंट बतूर एक सक्रिय ज्वालामुखी है जो दो संकेंद्रित काल्डेरा के केंद्र में स्थित है। पहला इरप्शन लगभग 29,300 साल पहले हुआ था, जब इस पर्वत की ऊंचाई 3,000 से 4,000 मीटर हुआ करती थी। आज इसकी ऊंचाई केवल 1717 मीटर रह गई है। बड़ी झील 13.5 किलोमीटर तथा छोटी झील लगभग 7 किलोमीटर लंबी है। पर्यटक इस जगह ट्रैक करने के लिए काफी उत्सुक नजर आते हैं। सुबह 2-2:30 बजे उठकर तैयार होते हैं, जिससे टॉप पर पहुंचकर अगर भाग्यशाली हुए तो सनराइज का अनुपम दृश्य देख सकें। सावधान खड़े, थोड़ा हाथ वाथ रख लो। 50 साल है नहीं, वो क्या लेगा कंट्रैक्ट 50 साल का था। 100 ईयर का इधर ही आ जाओ, इधर ही। पर जब आप एक ग्रुप टूर में होते हो तो आपके पास बहुत कम लिबर्टीज होती हैं। मेरा बहुत मन था ट्रैक का। मैं शमशेर को भी मना लेता, पर ऐसा कुछ नहीं कर पाया। किंत मनी से माउंट बतूर को देखता ही रह गया बस। तीरथ एम्पुल पहुंचते ही मैं अचंभित रह गया। मैंने वहां एक होर्डिंग देखी जिस पर लिखा था सप्ता पसोना यानी 7 चार्म्स। ये क्या होता है? मैंने जब एक लोकल आदमी से पूछा तो उसने बताया देयर इज 7 पर्सोना इज ए सेट ऑफ 7 कंडीशंस दैट नीड टू बी सेटिस्फाइड टू अट्रैक्ट टूरिस्ट टू विजिट एन एरिया इन आवर कंट्री। मैं सोचता हूँ भारत में भी कुछ ऐसा होना ही चाहिए। आइए मैं आपको बताता हूँ वो 7 चार्म्स क्या हैं। पहला, अमन, सेफ यानी पर्यटक सुरक्षित महसूस करें, फ्री फ्रॉम थ्रेट एंड वायलेंस। दूसरा, टर्टिव यानी ऑर्डरली, व्यवस्थित व अनुशासन वाला वातावरण। तीसरा, बर्सी, क्लीन यानी साफ एवं हाइजीनिक वातावरण। चौथा, सजुक यानी कूल, ताज़ा, हरा भरा, आरामदायक वातावरण। पांचवा, इदा, इंडा, ब्यूटीफुल, मतलब एनवायरनमेंट, कलर एवं परिस्थितियों में सामंजस्य होना चाहिए। छठा, रामहा, फ्रेंडली, आवभगत, दोस्ताना व्यवहार, इंडोनेशिया का चरित्र व संस्कृति है। लास्टली, केना नागा यानी मेमोरीज, पर्यटक यादें लेकर जाएं और केवल अपने पदचिन्ह ही पीछे छोड़ें।
इंडोनेशिया के सबसे व्यस्त जल मंदिरों में एक तीर्थ एम्पुल मंदिर है, जो हिंदू समुदाय द्वारा पवित्र माना जाता है। आपको मंदिर के परिसर में प्रवेश करने से पहले सारोंग पहनना होगा। सारोंग मंदिर के प्रवेश द्वार पर उपलब्ध होता है। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ के झरने भगवान इंद्र ने स्वयं बनाए थे, जो स्नान करने वालों को शुद्ध कर देते हैं। मैंने और शमशेर दोनों ने यहाँ जमकर स्नान किया, एक एक झरने में। आइए इस झरने की कथा भी सुने। उसाना बाली नामक पांडुलिपि के आधार पर राजा मायन देनवा नास्तिक थे तथा अपनी प्रजा को ईश्वर की पूजा करने से रोकते थे। उनके पास आध्यात्मिक शक्ति थी तथा इस शक्ति के दुरुपयोग से जादू टोना किया करते थे। तब संकुलपुतेही नामक एक पुरोहित ने दुष्ट राजा को समाप्त करने के लिए भातार इंद्र से प्रार्थना करी। भातार इंद्र ने मायन देनवा और उसके सैनिकों को भगा दिया। वो भागकर उस जगह गए जिसे तांपक सिरिंग कहते हैं। सुबह जब भातार इंद्र जागे तो उन्होंने पाया कि उनके सभी सैनिक जहर का पानी पीकर मर चुके हैं। तब उन्होंने एक ईश्वरीय शक्ति के माध्यम से अपनी लाठी से धरती में छेद किया और एक पवित्र जल का झरना बनाया। मृत सेना पर पानी छिड़का, जिससे वो जीवित हो गई। यह जल स्रोत, जिसमें उपचार के गुण हैं और जीवन का स्रोत है, तीर्थ एम्पुल के नाम से जाना जाने लगा।